सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से सतगुरु माता जी ने संतों महापुरुषों के बीच में हमें बिठाया हुआ है और इस तरह आशीर्वाद लेने का मौका बख्शा है। सात संगत जी कहते हैं, असली खुशी क्या होती है? असली खुशी होती है जब हम दूसरे को खुश कर देते हैं, जब हम दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन वो जगह तभी बनती है जब हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनको खुशी देते हैं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। सात संगत जी कहते हैं, एक इंसान टेलीफोन साक्षात्कार में नाइजीरियाई अरबपति फेमी ओटेडोला से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर, आपको ऐसी कोई घटना याद है कि जिसने आपको जीवन में सबसे खुश आदमी बना दिया? टेलीफोन साक्षात्कार में एक नाइजीरियाई अरबपति से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा कि आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसने आपको जीवन में सबसे खुश आदमी बना दिया? फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 स्टेप से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला स्टेप धन और साधन इकट्ठा करना था, लेकिन इस लेवल पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैंने धन भी इकट्ठा कर लिया और साधन भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन फिर भी वो मन के अंदर की खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप में था कि मैंने कीमती सामान और कीमती वस्तुओं को इकट्ठा करना है, लेकिन फिर मैंने फील किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है। ये भी सुख जो है सदा स्थायी रहने वाला नहीं है, इससे भी सदा खुशी मिलने वाली नहीं है। ये चीज़ें भी समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं और कहते हैं कि इन कीमती चीज़ों की जो चमक है वो ज़्यादा देर भी नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का थर्ड स्टेप में था कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलना। वह तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा पोत मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। जो खुशी मैं अपने मन में चाहता था, मुझे वो असली खुशी इसमें भी नहीं मिली। फोर्थ स्टेप वह था जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कुछ हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। 200 बच्चे हैंडीकैप्ड थे। फ्रेंड के कहने पर मैंने तुरंत उन बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन मेरे फ्रेंड ने जिद की कि मैं भी उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर अपने हाथों से सौंप दूं। मैं अपने फ्रेंड के साथ चल दिया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी बच्चों को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते हुए देखा। यह ऐसा समय था जैसे वे किसी पिकनिक स्टॉप पर पहुंच गए हों, जहां वे जैकपॉट जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई जब मैंने वो जगह छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली और मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन उस बच्चे ने मेरे फेस की तरफ देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे खुश किया बल्कि मेरे जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। इस दुनिया को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाए? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? यह सब हमारे ऊपर यह डिपेंड करता है कि अगर हम किसी को सच्ची खुशी दे रहे हैं, किसी के मन में हमारे लिए सच्चा प्यार है, वो तभी प्यार आएगा जब हम उसको सच्ची खुशी देंगे। जैसे कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा जब हम आए जगत में, हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कहते हैं कबीरदास जी ने कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, लेकिन उसके रिलेटिव्स, उसके घर वाले, शहर वाले सभी खुश होते हैं कि इनके घर में बेबी का बर्थ हुआ है। लेकिन वो बच्चा रोता है, परिवार वाले खुशियाँ मनाते हैं। और जब इंसान अपनी शारीरिक यात्रा पूरी करके इस संसार से चला जाता है, अपना शरीर छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके जब इस नश्वर शरीर को त्याग कर चला जाता है, तब कहते हैं कि उस इंसान के अगर अच्छे किए हुए कर्म हैं तो फिर संसार उसको याद करके रोएगा और वो हंसता हुआ चला जाएगा कि मैंने जिस काम के लिए इस संसार में जन्म लिया, मेरा वो काम पूरा हो गया। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। अब ये हमारे हाथ में है। और सतगुरु हमें समझा भी रहे हैं कि जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं और नदी के बीच में पानी बह रहा होता है, तो वो पानी गंदला है या साफ है, ये हमने देखना है। जो साफ पानी है वो सभी के काम आएगा, जो गंदला पानी है वो किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन पानी का काम है बहना, वो बह रहा है। इसी तरह ये श्वास हमारे चल रहे हैं, ये जिंदगी हमारी जितनी मालिक ने बख्शी है, हमारी एक न एक दिन संपूर्ण हो जानी है। ये अब हमने देखना है जन्म और मृत्यु के बीच का समय हमारा कैसा रहा। हमने किसी को खुशी दी या दुख दिया। अगर खुशी दी तो हम उसके दिल में अपनी जगह बनाकर जाएंगे। वो हमें जब तक वो जिंदा रहेंगे हमें याद करते रहेंगे। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि हमने अपनी अमिट छाप हर एक के दिल पर छोड़नी है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें यही समझाया है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं। हमारा तो जो धर्म है वो मानवता के सेवा करना है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें धर्म का स्थान प्रमुख है। जो अपने अनुकूल ना हो उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, धर्म यही कहता है। संत निरंकारी सेवा दल के स्वयं सेवक भाई बहन भी सेवा दल रैली के दौरान मार्चिंग गीत प्रस्तुत करते हुए भी यही कहते हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम केवल इंसान है की भावना सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही कहा कि मानवता ही सच्चा धर्म है। ध्यान से देखें तो मानवता वह धर्म है
जो हमें जन्म के साथ ईश्वर से प्राप्त होता है, जबकि शेष सभी धर्म परिवार या समाज द्वारा दिए जाते हैं। प्रत्येक बच्चा केवल मानव के रूप में जन्म लेता है। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी कहा करते थे, यदि ईश्वर ने कोई और धर्म दिया होता तो हमारे शरीर पर जन्म से उसके निशान बने होते। वास्तव में हम जो कुछ भी बनते हैं जन्म लेने के बाद ही बनते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई वर्कर बन जाता है, कोई शॉपकीपर बन जाता है, तो कोई फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। इसी तरह कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, सिख या ईसाई। और यह बनना इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारा जन्म मानव के रूप में हुआ था। किसी अन्य योनि में यह संभव नहीं हो सकता था। परंतु बनने की प्रक्रिया में मानव जो था वह उससे दूर होता चला गया। उसकी जन्म की पहचान, मानव का स्थान उसके कर्म या व्यवसाय ने ले लिया है। और इस नई पहचान ने मानव को मानवता से तो वंचित किया ही, उसके साथ साथ एक दूसरे से भी दूर कर दिया है। कर्म के साथ जुड़ गए स्वार्थ, लालसा और शोषण। उदाहरण के तौर पर मालिक कर्मचारी का, व्यापारी ग्राहक का इत्यादि। इसी बनने की प्रक्रिया में कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान, तो कोई सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन इत्यादि। और मानवता के धर्म को सभी ने पीछे छोड़ दिया। इंसान का अपना धर्म भी उसका अपना चुना हुआ नहीं था, यह उसके परिवार या समाज ने उसको दिया। बात यहीं समाप्त नहीं होती। धर्म जिसे मानव को मानव के करीब लाना था, वही दूरियों का कारण बन गया। अपने मानने वालों के मनों में दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या और हिंसा के भाव भरने लगा। आज धर्म के नाम पर असहनशीलता लगभग हर वर्ग को दूसरों के प्रति वैर विरोध की भावनाएं प्रदान कर रही है। इस असहनशीलता ने एक दूसरे को स्वीकार करने से गुरेज किया। परिणाम क्या हुआ? धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती गई। इसके विपरीत संत निरंकारी मिशन हमें मानवता का धर्म प्रदान करता है। यह धर्म हमें ईश्वर द्वारा जन्म से ही मिल जाता है। मानवता ही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा धर्म है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही कहा कि मतभेद, वैर विरोध और हिंसा का एक ही कारण है, अज्ञानता का अंधकार। यदि सभी धर्म अपने मानने वालों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सभी को ईश्वर के साथ मिला देते हैं, तो सभी समझ लेंगे कि यह परम अस्तित्व तो एक ही है, जिसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। ईश्वर, अल्लाह व गॉड वाहेगुरु, ऐसे देहन सारे नाम। राम, मोहम्मद, नानक, ईसा, एक तो एक प्यारे नाम। निरंकार इस समय दा ना है, ऐ भी जो भी है उचारे नाम। पहले दर्शन मगरों प्रीति, फिर भावे कोई जाप करे। कहे अवतार बिना रब वेखे, जाप नहीं विरलाप करे। यहाँ शहनशाह जी कह रहे हैं कि पहलों दर्शन मगरों प्रीति, पहले देखना है इस निरंकार को, फिर इससे प्यार करना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। कहते हैं कि फिर समझ आ जाएगी कि मानव धर्म क्या है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड वाहेगुरु, ये एक ही परमपिता परमात्मा के नाम है। कहते हैं कि जब इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार को जान लिया तो सारे झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। मानव से दूर है क्योंकि वो ईश्वर से दूर है। जब ईश्वर का बोध हो जाएगा, ईश्वर से दूरी समाप्त हो जाएगी, तो मानव की दूरी भी खत्म हो जाएगी। सभी अपने अपने धर्म को मानते हुए
दूसरे धर्मों का आदर करेंगे, हर एक इंसान में ईश्वर का रूप देखेंगे और फिर उनसे प्यार करते चले जाएंगे। यह मानव धर्म का सबसे उज्जवल और आशाओं से भरा हुआ पहलू है। इसलिए सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी का आह्वान किया है। संत निरंकारी मिशन का तो आधार ही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार है। संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, रब नू हाजर नाजर तकना इस तो बड़ा धर्म नहीं, साध जना दी सेवा बाजो चंगा कोई कर्म नहीं। जब आप ईश्वर को हर घट में, हर मानव में, हर कण कण में देखते हैं तो आपका धर्म सभी धर्मों से बड़ा हो जाता है। संसार में किसी धर्म को मानने वाले भले ही संसार के प्रत्येक देश में मिल जाते हों, परंतु फिर भी उनके इर्द गिर्द एक दीवार होगी जिसे तोड़कर ना अंदर वाले बाहर जा सकेंगे, ना बाहर वाले अंदर आ सकेंगे। परंतु ईश्वर तो सब जगह है, इसमें कहीं भी कोई दीवार नहीं है। यह सभी को एक करता चला जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसे वननेस का नाम दिया। जहाँ जहाँ भी हम प्रेजेंट हैं, ईश्वर का फार्मूला हमें एक करता चला जाता है। इस प्रकार यह सबसे बड़ा धर्म सारी मानवता का धर्म बन जाता है। हर एक मानव इसका मेंबर बन जाता है। इसके अतिरिक्त मानवता धर्म भले ही सभी का एक है, परंतु व्यक्ति का अपना है। यह उसे परंपरा के आधार पर अपने परिवार या समाज से नहीं मिलता। यह नया है, पुराना नहीं। ब्रह्म ज्ञान यदि पिता ने प्राप्त कर लिया तो वह पुत्र को लाभ नहीं पहुंचाएगा, पुत्र को अपना लेना होगा। जिस प्रकार भूख मिटाने के लिए भोजन स्वयं करना होगा, उसके लिए कोई और भोजन कर ले तो इससे बात नहीं बनेगी। ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति कर्म द्वारा की जा सकती है। संत निरंकारी मिशन में तो भक्ति ही ब्रह्म ज्ञान को कर्म में ढालने का नाम है। सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक हम जो भी काम करते हैं, यदि उसमें ब्रह्म ज्ञान को शामिल कर लेते हैं तो वह भक्ति का रूप बन जाता है। मिशन में समय समय पर सफाई, वृक्षारोपण अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप, समाज कल्याण की गतिविधियों द्वारा मानवता की सेवा की जाती है, जिसे मानव धर्म का नाम ही दिया जा सकता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि हर एक भगत ब्रह्म ज्ञान को अपने कर्म में, जीवन में ढाल ले, इसे अपनी पहचान, अपना चरित्र बना ले। इससे हमारे जीवन में जो सुधार होगा, जो सुंदरता आएगी, वह दूसरों के लिए भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। यही होगा मानवता धर्म, जिसे अपनाने के बाद आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के साथ साथ सभी आपके हो जाएंगे, आप सभी के हो जाएंगे। मानव को मानव बनने के लिए संसार में रहते हुए बड़े आत्मिक तप और त्याग की जरूरत है। सतगुरु बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कहते हैं कि देवताओं से भी बेहतर है इंसान बनना। हमने इंसान ही बनना है और इंसान बनकर हमने सतगुरु सच्चे पातशाह की हर एक बात को मानते हुए, सारी मानवता हमारी है, मानवता का धर्म है, हम सारी मानवता हमारी है और हमने हर एक मानव का इस निरंकार को की ज्योति को देखते हर एक मानव का आदर सत्कार करना है, सभी से प्यार करना है। सभी हमारे अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है, ना कोई व्यारी ना ही बेगाना। सकल संग हमको बनाई, सारा संसार हमारा परिवार है। आज संगत जी ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। इन गलतियों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।